हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एंडोस्पर्म एंड इट्स डेवलपमेंट के बारे में जानकारी लेंगे। लास्ट वीडियो में हमने फर्टिलाइजेशन प्रोसेस देखी थी, फर्टिलाइजेशन एंड डबल फर्टिलाइजेशन तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बाद एक्चुअली फ्लावर्स में 3 तरह के डेवलपमेंट होते हैं। द फर्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो एंड डेवलपमेंट ऑफ सीड। नाउ इन दिस पार्ट वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द एंडोस्पर्म एंड इट्स डेवलपमेंट। हमने देखा था कि जो 2 मेल गमीट हमारे पास थे, जो मेगास्पोराजेनेसिस के दौरान आपके पोलन ग्रेन के डेवलपमेंट के दौरान आपके बने थे। तो उसमें से एक जो पोलन गमीट है, मेल गमीट वो फीमेल गमीट के साथ कंबाइन होकर यहाँ पे जायगोट बनाया था। एंड आउट ऑफ दैट 2 मेल गमीट, इसमें से दूसरा जो मेल गमीट है हमारा, ये हमारा ज्वाइन हुआ था पोलर न्यूक्लियाई के साथ। पोलर न्यूक्लियाई के साथ ज्वाइन होकर यहाँ पे उसने एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाया था। 3, क्योंकि पोलर न्यूक्लियाई आपका डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, 2 न्यूक्लियस है, इसके साथ ये तीसरा न्यूक्लियस आपका ज्वाइन हुआ था जो मेल गमीट का है, और एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर, एक ट्रिपल न्यूक्लियस स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया था। तो इसे हम बोलते हैं ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर। इसी को हमने डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि 3 न्यूक्लियस का फ्यूजन हुआ इसलिए हमने ट्रिपल फ्यूजन बोला था। तो ये जो ट्रिपल फ्यूजन वाला न्यूक्लियस है, ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस है, आगे जाके डेवलप होता है एंडोस्पर्म में। यहाँ तक हमने देखा था एंडोस्पर्म इज न्यूट्रिटिव इन फंक्शन। अच्छा, ये न्यूट्रिशन किसको प्रोवाइड कर रहा है? एंडोस्पर्म आपका न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है एम्ब्रियो को, डेवलपिंग एम्ब्रियो, जिसे हम बोलेंगे कि जो एम्ब्रियो आपका डेवलपमेंट में जा रहा है, उस डेवलपिंग एम्ब्रियो को आपका एंडोस्पर्म न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है। तो समटाइम क्या होता है, एंडोस्पर्म रैपिडली माइटोसिस में जाके नंबर ऑफ सेल्स बना रहा है, एंड उसकी नंबर ऑफ सेल्स में स्टोर्ड फूड मटेरियल, आपका रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर होता जा रहा है। बट अगर ये रिजर्व फूड मटेरियल इज फिनिश्ड बाय एम्ब्रियो, एम्ब्रियो ने इस रिजर्व फूड मटेरियल को पूरा यूज़ कर लिया ड्यूरिंग द डेवलपमेंट प्रोसेस, तो उसके द्वारा जो सीड बनेगी, वो सीड जो होगी दैट वी कॉल द एक्स अल्ब्यूमिनस सीड, जिसको हम बोलेंगे नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। ये भी हम यहाँ पे बोल सकते हैं। बट कभी कभी होता है कि एंडोस्पर्म बहुत रैपिडली ग्रो कर रहा है, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ सेल्स आपके बना रहा है, रैपिडली ग्रोथ कर रहा है, सेल डिवाइड कर रहा है, और बहुत सारा नंबर ऑफ फूड वहाँ पे इकट्ठा हो गया, एंड वो नंबर ऑफ फूड आपका एम्ब्रियो के द्वारा ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ नहीं किया जाता है, मीन्स नॉट फिनिश्ड बाय एम्ब्रियो के द्वारा वो पूरा का पूरा फिनिश नहीं होता, ख़त्म नहीं होता, कुछ क्वांटिटी में बचा रहता है। तो उससे जो सीड बनती है दैट इज़ द अल्ब्यूमिनस सीड, जिसे हम बोलेंगे एंडोस्पर्मिक सीड। एंडोस्पर्म तो दोनों में प्रेजेंट है, एंडोस्पर्मिक सीड में भी, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड में भी। बट नॉन एंडोस्पर्मिक सीड का एम्ब्रियो ने उस जो एंडोस्पर्म था, डेवलपिंग एंडोस्पर्म का जो रिजर्व फूड मटेरियल था, उसको ख़त्म कर दिया खुद के डेवलपमेंट के दौरान, जबकि एंडोस्पर्मिक सीड में वो बचा हुआ था। तो इस तरह से सीड्स आपका यहाँ पे डेवलपिंग एम्ब्रियो के द्वारा सीड्स आपका बन रहा है एंडोस्पर्म के यूटिलाइजेशन से। तो इसके बेसिस पे आपके एंडोस्पर्म के 3 टाइप्स आते हैं। आपका एंडोस्पर्म 3 टाइप्स में डिवाइड हुआ है। द फर्स्ट टाइप दैट वी कॉल द फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो इन केस ऑफ फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे हमने फिर से ड्रॉ करेंगे, ये हमारी एम्ब्रियो सैक हुई थी, दैट इज़ द इनर इंटेगुमेंट, और ये हमारा था आउटर इंटेगुमेंट। इस तरह से कुछ हमने ओवुल का स्ट्रक्चर देखा था। तो इस जो एंड पे है माइक्रोपाइलर एंड है हमारा, देखा तो ओपनिंग वाला हिस्सा माइक्रोपाइलर एंड, यहाँ पे हमारा डेवलप हुआ था एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो डेवलप हुआ, यहाँ पे हमारा ये ट्रिपल फ्यूजन से हमारा एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस बना था। एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस हमारा माइटोसिस में जाता है, एंड यहाँ पे 2 सेल्स बन रही हैं, ट्रिपल फ्यूजन के द्वारा आपके 2 सेल्स बन रहे हैं। ये हमारा एम्ब्रियो जो है ये जैसे का वैसा रहेगा, माइटोसिस में प्रोसेस जा रही है, आपका ये बन रहा है। और ये जो
दो न्यूक्लियस यहाँ पे बने हैं वे अगेन रैपिड माइटोसिस में जाएंगे। बार बार माइटोसिस हो रहा है यहाँ पे। एंड माइटोसिस कैसा होगा? फ्रीली माइटोसिस होगा, उसमें किसी भी तरह का वॉल फॉर्मेशन नहीं होगा। मीन्स कैरियोकाइनेसिस तो हो रहा है बट साइटोकाइनेसिस प्रोसेस नहीं हो रही। माइटोसिस के दौरान हमने देखा था कि दो प्रोसेस होती है, एक कैरियोकाइनेसिस जिसमें न्यूक्लियर का डिवीजन होता है, दूसरा साइटोकाइनेसिस जो वॉल फॉर्मेशन करके साइटोप्लाज्म का डिवीजन करती है। तो यहाँ पे साइटोकाइनेसिस का डिवीजन नहीं हो रहा है, कंटिन्यूसली न्यूक्लियस आपका डिवाइड में जा रहा है। तो एम्ब्रियो तो जैसा वैसा रहेगा। एम्ब्रियो भी आपका एक्चुअली डिवीजन में जाके नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स यहाँ पे बना रहा है ना। ये आपका एम्ब्रियो डेवलपमेंट में गया और यहाँ पे ये नंबर ऑफ सेल्स आपके बन रहे फ्रीली न्यूक्लियर डिवीजन बट नो साइटोप्लाज्म फॉर्मेशन। देन ये आपका रीअरेंज करता है अपने आप को। रीअरेंज करने के दौरान ये हमारा एम्ब्रियो रीअरेंज करने के दौरान एक बीच में बड़ा सा वैक्यूल बनाता है एंड देन उसकी सेल्स आपकी फील होती जाती है। रैपिड माइटोसिस प्रोसेस यहाँ पे हो रही है एंड फाइनली देन आपका साइटोकाइनेसिस होता है, वॉल फॉर्मेशन यहाँ पे कर रहा है। इस तरह का एंडोस्पर्म यहाँ पे अगर प्रिपेयर्ड होता है जिसमें फ्रीली न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है तो उस एंडोस्पर्म को कहा जाता है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन कैटेगरीज में वो आपका आ रहा है। इसका एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखेंगे, दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म इज़ कोकोनट वाटर। नारियल के अंदर जो पानी रहता है आपका वो फ्री एंडोस्पर्म न्यूक्लियर का टाइप है और ये बहुत कॉमनली फाउंड जाता है। बहुत मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म में ये आपका मिल जाएगा। ये कोकोनट वाटर जो है हमारा ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन का एक एग्जांपल आता है एंडोस्पर्म में। देन सेकंड टाइप ऑफ द एंडोस्पर्म फॉर्मेशन दैट इज द सेल्यूलर एंडोस्पर्म। सेल्यूलर एंडोस्पर्म में बेसिकली क्या होता है कि आपका जो, फिर से हम यहाँ पे एम्ब्रियो सैक ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हमारा ये एम्ब्रियो डेवलप हुआ था और यहाँ पे हमारे थे ये फ्यूजन वाली सेल जिसे एंडोस्पर्म हमने कहा था। एंडोस्पर्म आपका जाएगा माइटोसिस में। अगेन यहाँ पे माइटोसिस हो रहा है आपका, बट यहाँ पे जब एंडोस्पर्म माइटोसिस में जाएगा वो तुरंत आपका वॉल फॉर्मेशन करेगा। मीन्स कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस दोनों आपकी हो रही है। फिर से माइटोसिस में जा रहा है। माइटोसिस रैपिडली होने वाली प्रोसेस से कंटिन्यूसली होती रहती है। यहाँ पे हमारा ये एम्ब्रियो ये हमारा बन गया इसकी। फिर से वो बार बार इस तरह से माइटोसिस में जाके वॉल फॉर्मेशन करता जाएगा और एक स्ट्रक्चर बनाएगा, एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर हमारा बनाएगा कुछ इस तरह से, जो सॉलिड होगा एंड आपका जो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की तुलना में थोड़ा सा हार्ड होगा। वैसे तो सॉफ्ट फॉर्म में ही है बट उसकी तुलना में थोड़ा सा हार्ड आपको यहाँ पे मिलेगा एंड यहाँ पे कंटिन्यूसली आपकी वॉल फॉर्मेशन भी प्रिपेयर कर रहा है। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर यहाँ पे बनेगा दैट वी कॉल्ड द cellular type of endosperm. The example of cellular type of endosperm is the white part of coconut. वाइट पार्ट ऑफ कोकोनट जिसे हम खोबरा बोलते हैं, वो वाइट पार्ट ऑफ कोकोनट जो खोबरा बोलते हैं हम, खोबरा जो बनता है कोकोनट का, वो सेल्यूलर एंडोस्पर्म का फॉर्म है। देन द थर्ड टाइप ऑफ द एंडोस्पर्म इज हेलोबियल एंडोस्पर्म। हेलोबियल एंडोस्पर्म इन केस ऑफ हेलोबियल एंडोस्पर्म ये इंटरमीडिएट टाइप है हमारा, जो सेल्यूलर को भी फॉलो करता है एंड फ्री न्यूक्लियर को भी फॉलो करता है। तो ये हमारा एम्ब्रियो सैक का पार्ट, ये डेवलपिंग एम्ब्रियो, यहाँ पे हमारा हुआ था डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। माइटोसिस में जा रहा है हमारा एंडोस्पर्म एंड एक बार माइटोसिस में जाके ये दो सेल आपकी यहाँ पे बना रहा है। तो एक सेल जो है जो चलाजल एंड की तरफ है, सॉरी माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है, हमारा माइक्रोपाइल एंड है क्योंकि यहीं पे हमारा एम्ब्रियो डेवलप होता है, और ये हमारा चलाजल एंड है। तो चलाजल एंड की तरफ की जो सेल्स रहती है वो छोटी साइज़ की है, जबकि माइक्रोपाइल एंड की तरफ की जो सेल्स है वो बड़ी साइज़ की सेल्स है। ये फिर आपका माइटोसिस में जा रहा है
एंड अगेन माइटोसिस होने के बाद ये जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ की ये एम्ब्रियो है हमारा। यहाँ का जो सेल्स थी हमारी माइटोसिस में गई है, रैपिड माइटोसिस में जाएगी यहाँ पे, एंड वो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करेगी। जो पहला वाला हमारा पैटर्न है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करके एंडोस्पर्म डेवलप करेगी। जबकि चलाजल टाइप की एंड जो सेल्स है वो आपकी माइटोसिस में जा भी सकती है, नहीं तो नहीं भी जाएगी। और अगर माइटोसिस में जाती है तो वो हमारा फ्री सेंट्रल एंडोस्पर्म यहाँ पे डेवलप करेगी, मतलब वॉल फॉर्मेशन भी होगा एंड आपका न्यूक्लियर डिवीजन भी होगा। कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस दोनों हो रही है। तो दोनों तरह का जो एंडोस्पर्म फॉर्मेशन की प्रोसेस है उसको वो फॉलो कर रही है। दैट्स वाई द हेलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म इज कॉल्ड द इंटरमीडिएट एंडोस्पर्म। और इसका एग्जाम्पल जो है कॉमनली इट इज़ फाउंड इन वेलिसनेरिया। ये हमने एक वाटर एक्वेटिक प्लांट देखा था जो फ्रीली फ्लोटिंग है, एंड इसमें आपका जो हेलोबियल टाइप ऑफ का एंडोस्पर्म है फॉर्मेशन वो होता है। इसके अलावा और एक एग्जांपल है दैट इज़ द हेलोपिया। हेलोबियल और हेलोपिया ये नाम थोड़ा सिमिलर है तो हम उसको याद कर सकते हैं। हेलोपिया है ये इसमें भी हेलोबियल टाइप ऑफ द एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट आपका होता है। यहाँ पे ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो रहा है।